तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और क्लियर है। ओके। प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड कोई इशू हो, कोई कोड आपके पास रन ना हुआ हो या किसी बात की समझ ना आई हो। क्योंकि कल मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग भी शेयर की थी। होप के बहुत से लोगों ने उस पर वर्क भी किया हुआ है और आप लोगों ने भी प्रैक्टिस कर ली होगी। काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि सब लोगों ने इस पर प्रैक्टिस कर ली है। अगर आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस नहीं की तो आज मैं दोबारा उसी की आपको प्रैक्टिस करवाऊँ, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। कोड को रीड करना, राइट करना। जब तक हमें रीडिंग और राइटिंग नहीं आती तो कोई भी लैंग्वेज हमारे लिए सीखना बहुत ही मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो जब तक आपको इंग्लिश की रीडिंग, राइटिंग, उसकी वोकेबलरी नहीं आएगी, आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। सेम इसी तरह आर भी जो है वो एक लैंग्वेज है, तो उसको भी सीखने के लिए हमें जो है वो प्रॉपर इसकी रीडिंग, राइटिंग और इसकी वोकेबलरी सीखनी है। तो मैं प्रीवियस क्लास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि इश्यूज आ रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली काइंडली फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें। स्क्रीन नंबर 3 में फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट करें। फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आप लोग चैट में डन टाइप कर दें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। ऐसा तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि आपने फाइल इंपोर्ट कर ली है। अगर आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में फाइकस वाली फाइल शो हो रही है तो आप चैट में डन टाइप कर दें। क्योंकि आप प्रीवियस स्टेप करेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके चलूंगा। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा जो लास्ट क्लास थी इसमें हमने बेसिक ग्राफ के बारे में स्टार्ट किया था। जो मेन टाइटल था हमारा वो बेसिक ग्राफ्स। बेसिक ग्राफ्स में जो हमने चीज़ सीखनी थी, जो हमारा टारगेट था, वो था कोड को रीड करना सीखना और राइट करना। रीड करने के लिए और राइट करने के लिए हमने ग्राफ के ऊपर प्रैक्टिस की, यानी हमारे ग्राफ भी बन जाएं और हम रीडिंग और राइटिंग भी सीख लें। यानी जो बेसिक रीडिंग और राइटिंग है, कोड को राइट कैसे किया जाता है, लिख जो है वो रीड कैसे किया जाता है, और अगर आपके पास कोई एरर आ जाए उस एरर को आपने रिजॉल्व कैसे करना, ये चीज़ें हम जो है वो प्रीवियस क्लास में सीख चुके थे।
लेकिन मैं दोबारा ये चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें इसमें पेंडिंग थी जो हमने आपने प्रीवियस क्लास में नहीं सीखी, मैंने आपको उसकी रिकॉर्डिंग शेयर की थी। तो जब भी आप लोग ग्राफ बनाते हैं, कोई भी एनालिसिस करते हैं आर के ऊपर, तो आपके माइंड में जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। इस एनालिसिस के लिए आप पैकेज कौन सा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन ये कि पैकेज हमने कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ पे पैकेज का जो नेम है वो है जी प्लॉट टू। जब आपको पैकेज का नाम पता चल जाए, फिर आपने ये चीज़ कंफर्म करनी है कि ये पैकेज जो है ये हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। वो चीज़ कंफर्म करने के लिए आपने आ जाना है स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे पैकेजेस पे क्लिक करना है। पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है जी प्लॉट टू। ये देखें, ये सबके पास जी प्लॉट टू अवेलेबल है क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल किया था और इस पे ग्राफ भी बनाए हैं। कन्फर्म करने के बाद अगला स्टेप है, इस आपने इस पैकेज को ऑन करना है। इस पैकेज को ऑन करने के लिए आपने एक वर्ड यूज़ करना है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है टर्न ऑन करना, पैकेज को एक्टिवेट करना। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लाइब्रेरी जी प्लॉट टू और इसको रन करेंगे। जैसे आप इसको रन करेंगे ना, आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में जी प्लॉट टू के साथ टिक मार्क शो हो जाएगा। और सेम लाइन जो आपने यहाँ पे राइट की, ये ब्लू कलर में आपको स्क्रीन नंबर 2 में लिखी हुई शो होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं कोड की तरफ। कोड से पहले दो चीज़ें और हैं, पैकेज और फंक्शन। ये भी हमने बिल्कुल जो है वो एग्जाम्पल के साथ सब लोगों ने इसको समझ लिया था, पैकेज क्या होते हैं और फंक्शन क्या होते हैं। तो दो पैकेज हैं यहाँ पे, दो फंक्शन हैं जो हम यूज़ करते हैं ग्राफ बनाने के लिए। नंबर 1 क्यू प्लॉट, और दूसरा था हमारे पास जी प्लॉट। तो हमने क्यू प्लॉट पे प्रैक्टिस शुरू की थी। तो यहाँ से आप सब लोग जो है ये कोड मेरे साथ राइट करेंगे। सब लोग टाइप करें क्यू प्लॉट। जैसे आप क्यू पी एल टाइप करेंगे, आपके पास ऑप्शन शो होगा क्यू प्लॉट। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ब्रैकेट्स ओपन होंगी। अब जो चीज़ें आपने लिखनी है वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। हम यहाँ पे हमने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है इसको। नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डाटा प्रोवाइड करना है आपने। नंबर 2 मैपिंग प्रोवाइड करनी है आपने। नंबर 3 जीओम प्रोवाइड करना है। डाटा का भी आपको पता है, मैपिंग का भी आपको पता है, जीओम का भी आपको पता है। डाटा जो आपके पास फाइल होगी एक्सेल की, ये फाइकस वाली भी हो सकती है, आपका ओरिजिनल डाटा सेट भी हो सकता है। मैपिंग आपने डिफाइन करना है कि आप एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रखना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रखना चाह रहे हैं। उसके बाद है जीओम। जीओम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। तो तीनों चीज़ें आपने इस ब्रैकेट के अंदर प्रोवाइड करनी है। पहला हम प्रोवाइड करते हैं डाटा। डाटा इक्वल, अब फाइल का नाम क्या है, फाइकस। अगर आपके पास अपना डाटा सेट है तो यहाँ पे आप अपने डाटा सेट का नाम लिखेंगे, तो आपके डाटा के ऊपर एनालिसिस हो जाएगा। डाटा फाइकस। उसके बाद मैपिंग। मैपिंग में पहले आपने एक्स एक्सिस पे डिफाइन करना है, फिर वाई एक्सिस पे डिफाइन। तो डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं पेटल विड्थ और सेपल विड्थ। क्योंकि हम ये एरर भी रीड कर चुके थे बेसिक क्लास में, तो हमें बार बार ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। होप कि आपको वो एरर क्लियर होंगे। दो तरह के एरर हमने रीड किए थे, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड और फंक्शन नॉट फाउंड। हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी पेटल। पेटल का पी कैपिटल है, पेटल अंडरस्कोर विड्थ कॉमा, सेपल का एस कैपिटल है, सेपल अंडरस्कोर विड्थ कॉमा। अब दो चीज़ें हमने डिफाइन कर दी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये है हमारी मैपिंग। अब हम आते हैं जीओम पे। अब यहाँ पे टाइप करें जीओम। जैसे ही आप टाइप करेंगे ना जीओम, तो आपके पास एक लिस्ट शो होगी। इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका जीओम इक्वल, इस पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद इन्वर्टेड कामा में आपने टाइप करना है पॉइंट। पॉइंट टाइप करने के बाद इस पे क्लिक करें। कहीं भी इस लाइन में आपको क्लिक करना है, कोशिश करें कि इसको सिलेक्ट ना करें।
सेलेक्ट करके भी कोड रन हो जाता है, लेकिन सेलेक्ट करने से इशू ये आता है, बाज़ बात ऐसा होता है कि आप सेलेक्ट करते हो, कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है, मतलब ये मैं सेलेक्ट किया, अब क्यों मिस हो गया। इसको रन करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा, ये देखें। इसी तरह जब आप इसमें क्लिक करेंगे, अब इसको रन करें, तो इसने देखें मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। यहाँ तक आप लोग जो है ये डन कर लें। इस स्टेप तक जो है वो कंप्लीट कर लें। अगर किसी के पास इशू आ रहा है स्टेप तक, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, माइक ओपन कर सकते हैं। माइक आप लोगों के मैंने लो कर दिए हैं। अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास स्टेप तक कोई इशू आ रहा है एक्सक्यूज मी तो। सर। जी सर। सर जब हम क्यू प्लॉट ड्रा करने के बाद जब हम डेटा के ऊपर जो जैसे ही लिखते हैं ना, डेटा इज इक्वल टू फाइकस, समटाइम्स हमने स्पेस फाइकस लिखते हैं, समटाइम्स विदाउट स्पेस लिखते हैं। कोई व्हाट इशू डज नहीं दैट है, मीन? कोई इशू नहीं, आप इस तरह भी लिख लें, स्पेस दे लें ना दे लें, कोई इशू नहीं है, देखें फिर भी कोड रन होगा। सर इज दैट केस कि बाकी चीजों में स्पेस देने का स्पेस, नुकसान है हाँ, ऊपर से हम? स्पेस एक जगह पे नुकसान है। मसलन ये देखिएगा, वो पता चलेगा? ये देखिएगा, मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, इसको एंटर करता हूँ, दोबारा कोड रन हो गया। अब ये जो पॉइंट है ना, जी इनके दरमियान अगर मैं स्पेस देता हूँ, ये देखिएगा, अब इसको रन करता हूँ, अब इसने मुझे एरर दे दिया, कुड नॉट फाइंड फंक्शन जी जियो। सर। तो ये जो इन्वर्ट, जिस तरह वो इंग्लिश की ग्रामर है ना, जहाँ जहाँ पे स्पेस है, पॉसिबल है वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर जब आप कोई चीज़ लिखते हैं ना, वो स्पेस नहीं होती। इन्वर्टेड कामा पहले करेक्टर और आखिरी करेक्टर के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो जब आप इसके सर इसमें जो स्पेस क्रिएट करेंगे तो ये आपको एरर देगा। अदरवाइज आप कहीं भी सर स्पेस क्रिएट कर लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप स्पेस क्रिएट कर लें, कॉमे के बाद ये तीन चार स्पेसें क्रिएट कर लें, इसको रन करें, देखें कोड रन हो गया, कोई इशू नहीं। सिर्फ आपने सर इन्वर्टेड। हमें ये जी सर। सर हमें ये चूंकि हमने ऊपर जब ना लाइब्रेरी जीजी प्लॉट टू उनको लोड कर लिया, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने यहाँ पे क्यू प्लॉट ही करना है? हाँ, ये मैंने ना वाई प्रीवियस नॉट क्लास, अदर? हाँ प्रीवियस क्लास में ही आपको बताया था। दो तरह के फंक्शन है। जब देखिए आपको मैं कहता हूँ कि आप आपका नाम क्या है सर? जाफरान खान। जफरान साहब। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अजमल साहब को ना कॉल करें, जी अजमल सर। साहब को कॉल करें। आपके पास कितने ऑप्शन है कॉल करने के लिए? प्रोटेक्स्ट, व्हाट्सएप, सेलफोन, यानी दो, मैसेंजर। मेन आपके पास दो ऑप्शन है, या आप सिम से करेंगे या किसी ऐप्स को यूज़ करेंगे। ऐप में व्हाट्सएप यस भी सर। हो सकता है, मैसेंजर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है ना। अब दो, यस सर। अब दो तरह की, मैं अगर आपको कहूँ कि फौरन कॉल मिलाएं, यस। आप क्या करेंगे, सिम से ट्राई करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता सिम है से। जब, यस। क्योंकि जब आप व्हाट्सएप पे करेंगे ना, तो मे भी आपके पास नेट ना हो या अगले बंदे के पास नेट ना हो, आपकी कॉल यस सर। फौरन नहीं मिलेगी। लेकिन आपको फौरन कॉल चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे, सिम से कॉल करेंगे। तो ये क्यू प्लॉट का यस सर। मतलब होता है क्विक प्लॉट, क्यू से क्विक, फौरन प्लॉट, टाइम ज़ाया किए बगैर यस। आपको प्लॉट मिल जाए। अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि जफरान साहब ऐसा करें कि ये जो डाटा है ना, इस पे प्लॉट बना के लाएं जल्दी से, मैंने सिर्फ डाटा देखना है और डिसाइड करना है कि आप इस पे आगे वर्क करें या ना करें, जी सर। ठीक है। फिर आपने बनाना है क्विक प्लॉट, क्यू प्लॉट। आप दूसरा भी जी बना सर। सकते हैं, लेकिन ये क्विक प्लॉट आपका टाइम कम ज़ाया होगा, जल्दी से बन जाएगा। देखिए तीन चार वर्ड लिखें, प्लॉट क्रिएट हो गया। यस। अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं ना कि आप ऐसा करें कि प्लॉट क्रिएट करके लाएं, हमने उसको कहीं प्रेजेंटेशन में लगाना है या उसको पेपर में पब्लिकेशन के लिए भेजना है, फिर आपने यूज़ करना है जी जी प्लॉट, यानी ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। यानी प्लॉट के अंदर ग्राफिक्स भी अप्लाई करने हैं, ताकि प्लॉट की जो विजुअलाइजेशन पावर है वो भी इंक्रीज हो, प्लॉट की लुक अच्छी हो। क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये जफरान साहब ने प्लॉट क्रिएट कर लिया है। अब ये अपने सुपरवाइजर साहब को दिखाने गए हैं प्लॉट। हेलो सर। जी सर। सर हम जो है ना स्क्रीन शेयर करते हैं सर, थोड़ा सा मसला आता है सर, ये चेक कर लो। ओके, शेयर करें सर।
सर ये हमने जो जी जी प्लॉट टू सर जो है ना स्क्रीन, ये पहले सेलेक्ट कर स्क्रीन शेयर करें सर वाला। स्क्रीन है। ओके सर। धन्यवाद। जी सर। सर ये आपको कह रहा है कि वार्निंग मैसेज दे रहा है और ऊपर कह रहा है कि पेटल विड्थ नॉट फाउंड। देखे ना, ये एरर आपने कल पढ़े थे, तो पेटल जी का आपने पी जो है वो स्मॉल लिखा हुआ आई थिंक। सर ये तो क्या बटल है, तो फिर दोबारा जाना। हाँ दोबारा रन करें इस लाइन को। कैपिटल कैपिटल है, सी वेट स्मॉल है। ठीक है, आप रन ये कोड को रन करें सर, कोड रन करें। जी सर। वो वो कह रहा है कुड नॉट फाइंड फंक्शन जियोम पॉइंट। आपने पी ने कैपिटल किया हुआ है पॉइंट का। देखें हाँ वो आपको एरर बता रहा है, खुद ही एरर बता रहा है, एरर कहाँ पे है। वो कह रहा है जी पॉइंट में एरर है। पॉइंट का आपने पी कैपिटल लिखा हुआ है, इसको स्मॉल कर दें। जी जी। ठीक है, आप रन करें इसको। अब हो गया सर, ठीक है, शुक्रिया। ओके। ये देखिए, ये जो एरर दे रहा होता है ना, इसको थोड़ा सा गौर से रीड कीजिएगा। एरर के अंदर जी इसका आपका आंसर होता है। जी जी। यानी वो आपको एरर बता रहा है कि इस एरर को आप सही कर लें, आपका कोड रन हो जाएगा। ओके ओके, सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ठीक है, ये आप प्लाट तो बना लाए हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट जो है ना ब्लैक हैं। अगर आप फाइल देखें अपनी, तो आपके पास यहाँ पे स्पीशीज, 3 स्पीशीज हैं। हाँ 3 प्रोडक्ट हैं, S1 S2 S3। लेकिन यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, ये S1 का है, ये वाला पॉइंट S2 का है, S3 का है। और ये सबसे लो वाला पॉइंट ये कौन सी स्पीशीज का है? इस ग्राफ से हमें ये नहीं पता चल रहा। वो कह रहे हैं कि ऐसा करें कि इसमें ना इन पॉइंट्स को कलर कर दें स्पीशीज की बेस पे। हम इसमें ऐड कर देते हैं कलर। कलर ऐड करने के लिए आपने कोड पे, यहाँ पे पॉइंट के बाद इन्वर्टेड कामा के बाद एक और कामा लगाना है। यहाँ पे आपने लिखना है COL। और यहाँ से कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है मैनुअली। COL टाइप करने के बाद इक्वल का साइन आपने मैनुअली खुद लगाना है। सिलेक्शन में से कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी। COL का मतलब है कलर। COL का मतलब है यहाँ पे कलर। कलर इक्वल, आगे दोबारा यहाँ पे आपने स्पीशीज लिखना है, SPECIS। स्पीशीज का जो एस कैपिटल है, आप अपने डाटे में देख सकते हैं। अगर यहाँ पे चेक करें तो स्पीशीज का एस जो है ये कैपिटल है। आपने एस कैपिटल टाइप करना है और इसको अगेन रन करना है। जैसे आप रन करेंगे, अब देखें आपका डाटा जो है वो कलर की बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट हो गया है। S1 को जो है वो रेड कलर मिला है, S2 को ग्रीन कलर, और S3 को ब्लू कलर। इसका मतलब है जो टॉप पे वैल्यू है वो S1 की है, और जो लोवेस्ट वैल्यू है वो S2 की है, और S3 की जो वैल्यू है वो ना हाई है ना लो है, सेंटर में। यहाँ तक सब डन कर लें, इसको कॉपी कर लें और ग्रुप में शेयर कर लें। यहाँ तक तो हमने पहली क्लास में भी प्रैक्टिस कर ली थी। अब हम इस स्टेप से आगे चलते हैं मजीद। ये इसको कॉपी करके ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब आपने एक प्लॉट क्रिएट कर लिया। अब आपके सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि ऐसा करें कि ये आपने ना पॉइंट प्लॉट क्रिएट किया है, यहाँ पे ना कोई और प्लॉट क्रिएट करके लाएं। आप यहाँ पे लाइन प्लॉट बना लें या कुछ और प्लॉट बना लें। या आपको एक लिस्ट दे देते हैं। लिस्ट में इसमें कुछ प्लॉट आपसे ड्रा करवाऊंगा, बाकी आपने खुद ड्रा करने। आप ये नेक्स्ट लाइन में आए नीचे, यहाँ पे अगर जस्ट आप टाइप करें क्यू प्लॉट, सॉरी, टाइप करें जियोम। देखें जैसे ही आपने जियोम टाइप किया ना, आर ने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी। यानी आर में आप क्यू प्लॉट को यूज़ करके जितने ग्राफ बना सकते हैं, ये सारी उसकी लिस्ट है आपके पास। ये सारे ग्राफ आप जो है वो आर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं।
क्यू प्लॉट फंक्शन को यूज़ करके। इसके अलावा और भी बहुत से प्लॉट हैं, लेकिन ये सिर्फ क्यू प्लॉट फंक्शन के अंदर है, या जी जी प्लॉट 2 में। अब आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आप एब लाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करें। अब ये देखें, ये आपके पास नाम आ गया ग्राफ का, एब लाइन, ये ग्राफ का नेम है। ये अंडरस्कोर के बाद और ब्रैकेट से पहले ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये नाम है ग्राफ का। आपने क्या करना है कि पॉइंट को रिप्लेस कर देना है एब लाइन के साथ। मैं यहाँ से पॉइंट को एब लाइन और इसको रन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास एब लाइन प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी, क्योंकि ये हमारा डाटा एब लाइन प्लॉट के मुताबिक नहीं है, तो इसने हमें इस तरह का जो है वो डाटा प्रोवाइड कर दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ और ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप लोग भी कॉपी करें और इसको ग्रुप में शेयर कर दें। अब दोबारा टाइप करें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर मेरा ये नहीं हो रहा जो प्रीवियस स्टेप था, जिसके अंदर ना स्पीशीज के बेस पे जो हमने कॉलोनाइजेशन करनी है, क्या वो एरर, दोबारा बता रहे हैं। एरर क्या आ रहा है आपके पास? सर एरर, अनएक्सपेक्टेड एरर, स्ट्रिंग कांस्टेंट इन क्यू प्लॉट्स। ये देखें ना, ये कोड आपने ऐड किया, सिर्फ ये कोड आपने ऐड करना है, कामा यस कलर इक्वल स्पीशीज, सेम यही है, चेक करें कोई डिफरेंट तो नहीं है वहाँ। सर, वन सेकेंड। सर इट वर्क्स, बट ये सिर्फ मेरे एक स्पीशी को वो शो कर रहा है, टू थ्री आपने को नहीं कर रहा। आपने इन्वर्टेड कामा में तो नहीं लिखा हुआ सर स्पीशीज को? स्पीशीज को सर इन्वर्टेड कामा है। ये देखें मेरी स्क्रीन शो हो रही है, ये कैसे लिखा हुआ है? जी सर। ये विदाउट इन्वर्टेड कामा। सर इसका कोई क्या फर्क पता कैसे चलना है कि हमने तब ये विद इन्वर्टेड और उसको विदाउट इन्वर्टेड करना है? यस सर, इट वर्क नाउ। हाँ, जो है ना ग्राफ्स के नेम, ये देखिए अभी मैंने ग्राफ का यस नेम लिखा है, ये वाला जियोम इक्वल ग्राफ, इसको मैंने इन्वर्टेड कामा में लिखा है। इससे पहले मैंने देखे ये वेरिएबल्स के नेम लिखे हैं, पेटल वेट्स, जी सर। सेपल वेट्स, ये मैंने विदाउट इन्वर्टेड कामा लिखे हैं। जब भी आपने ऐसी चीज़ जो आर के अंदर इसके अंदर मौजूद है उसको आपने यूज़ करना है, या ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखनी है, मसलन अगर आपने स्पीशीज ब्रैकेट में लिखनी है, फंक्शन के साथ लिखनी है, फिर आपने इसके साथ इन्वर्टेड कामा। बहरहाल ये आप अगली क्लासेस में आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे आपने जो है वो इन्वर्टेड कामा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, अब ये जो जी हमारी सर। में, ठीक है, हाँ इसको रन करें, आपके पास शो हो जाएगा प्लॉट। अच्छा, अगेन आप टाइप करें यहाँ पे जीओम अंडरस्कोर। अब आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है और प्लॉट्स, मैं इनमें से कुछ प्लॉट्स आपको बनवा रहा हूँ, मसलन बॉक्स प्लॉट है। अब आपने यहाँ पे ये लास्ट जो वर्ड है ना, ये वाला बॉक्स प्लॉट, ये कॉपी करना है या ये वाला टाइप करना है। अब लाइन को रिप्लेस करें, बॉक्स प्लॉट, सिर्फ ये वर्ड लिखना है, जियोम भी नहीं लिखना, ना ही ये ब्रैकेट लगाने हैं, क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ प्लॉट का नेम देख रहे हैं। ये देखें, बॉक्स प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी करें इसको, कॉपी करने के बाद आप आ जाएं ग्रुप में और इसको शेयर कर दें। अच्छा, अब आपके सर सुपरवाइजर आई एम कहते हैं। लेकिन जी सर। सर आई एम लेकिन विद अल्बान एज वेल। अल्बान का भी मेरा आ रहा है एरर इन जीनोम अल्बान, कुडंट फाइंड द फंक्शन ऑफ स्क्रीन शेयर करें, जीनोम अल्बान। स्क्रीन शेयर करें सर। सीरीज। जी सर, फुल करें स्क्रीन, स्क्रीन साइज फुल करें सर आपकी ठीक है स्क्रीन। सर। हाँ अब ठीक है। अब आपने एरर को रीड करना है, वो क्या कह रहा है।
error in geoman couldn't find the function of अब लाइन, geoman. हाँ अब यहाँ पे टाइप करें लाइन नंबर 7 में जियोम। यहाँ पे सर। जी, लाइन जियोम अंडरस्कोर, ये देखिए अब लाइन के स्पेलिंग चेक करें, आपने क्या लिखे हैं और यहाँ पे क्या लिखे हैं। यस सॉरी। वो कह रहा है कुड नॉट फाइंड, इसका मतलब है कि आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं। यस ठीक है, हाँ। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर सर आप वो एक कौन एक मिनट मैडम। सर ये कापी सारा नहीं करना, सिर्फ एब लाइन। जी मैडम बताइएगा। यस सर। सर वो दूसरा वाला जो कॉन्टोर नाम है शायद वो एक एक दफा करके दिखा दें। कौन सा? जियोम टाइप टाइप करें, वो जो सी वाला है कॉन्टोर। एक मिनट सर, यहाँ पे जियोम टाइप करें। मैं यहाँ पे स्क्रीन में। जी, यहाँ पे जियोम टाइप करें। सी वाला कौन सा है? ये कलर के काउंटर? नहीं नहीं, नीचे नीचे कॉन्टोर कॉन्टोर। काउंटर, हाँ, इस पे क्लिक हाँ करें। दिस वन। हाँ, इसमें ना बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं जो इस डाटे के मुताबिक नहीं है, वो इस डाटे पे नहीं बनेंगे। इसको ट्राई करें, देखें क्या एरर आ रहा है। वहाँ पे काउंटर सर पॉइंट वो की कह जगह पे रहे हैं कि आपका डाटा डुप्लीकेटेड है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे। इसको सर कॉपी करें, काउंटर यहाँ पे टाइप करें अब लाइन की जगह पे। यहाँ सर। जी, ये इसके लिए बार जियो ग्राफ भी नहीं बन रहा ये इस जियो डेटा पे। couldn't find the function of geom counter. जी जी। सर इसको और आपने जियोम लिख दिया ना, मैंने कहा जियोम नहीं टाइप करना, आपने सिर्फ नाम, ग्राफ का नाम कॉपी करना है, जैसे काउंटर। हाँ, यस सर। अब इसको रन करें। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि नॉन मिसिंग मिनिमम आर्गुमेंट और एक्स। मिनिमम। हाँ, वो कह रहा है जी आपका जो डाटा है ना, ये इस एनालिसिस के लिए फिट नहीं है। आप इसको, इसमें सिर्फ एक एक्सिस रिक्वायर्ड है, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। हम इसको दो एक्सिस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ जो ये अप्लाई होता है मीन के ऊपर। तो ये कह रहा है जी आपके पास डुप्लीकेटेड रोज भी हैं, यानी हमने S1 पता है 50 दफ़ा लिखा हुआ है। जी जी। ठीक है, तो ये इस वजह से मैं वार्निंग मैसेज दे रहा है। अभी हमारे जो बहुत सारे ग्राफ इस डाटे पे नहीं बनेंगे, वो ओके हमें सर। एरर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा डाटा उसके मुताबिक है ही नहीं, हमने उसके मुताबिक उसको अरेंज करना पहले। ओके ओके। ओके। अच्छा, अभी जो है ना मेरे यस। पास तकरीबन रह गए हैं 10 मिनट। आज ना मेरा जो जूम का वर्जन है वो एक्सपायर हुआ हुआ है, तो ट्रायल वर्जन आज मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं जल्दी से ना आपको अगले स्टेप पे लेके चलता हूँ, आप यस इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। अच्छा, बॉक्स प्लॉट क्रिएट हो गया, ये भी क्रिएट हो गया। अच्छा, फर्ज करते हैं कि अब आपके ना सुपरवाइजर साहब आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप क्रिएट करें बार ग्राफ। बार ग्राफ। अब हम यहाँ पे ना सिर्फ इस कोड को कॉपी करते हैं, सारे को आप लोग भी कॉपी करें, या जस्ट इसको वीडियो को एक दफ़ा देख लें, रिकॉर्डिंग से फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेशक, या अगर अभी सर साथ मैं कर स्क्रीन सकते हैं शॉट तो कर लें। शेयरिंग स्टॉप कर दूँ। आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है? आई गेस सो। यस, हाँ आपकी शेयर इट हो रही शेयर है। ठीक स्टॉप। है, जी सर अब मेरी शेयर हो रही है। ओके। अच्छा, आपने अब बार ग्राफ क्रिएट करना है। बार ग्राफ क्रिएट करने के लिए आपने इस कोड को दोबारा कॉपी करना है, नीचे पेस्ट कर लें। अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि बार ग्राफ का नाम क्या है। नाम चेक करने के लिए ना, क्योंकि यहाँ पे आर जो है ये बहुत ही केस सेंसिटिव है, स्पेलिंग के लिए सेंसिटिव है। तो हमने स्पेलिंग चेक करने के लिए यहाँ पे टाइप करना है जियोम अंडरस्कोर बार। ये देखें, इसने हमें बार की ये स्पेलिंग दे दी है, BAR बार। बार प्लॉट नहीं है, बार है। मैं इसको रिप्लेस करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ BAR बार, और इसको रन करता हूँ। देखें, जैसे मैंने इसको रन किया तो उसने मुझे एरर दे दिया। ये कह रहा है कि स्टैट काउंट, यानी यहाँ पे जब आप बार ग्राफ अप्लाई करते हैं तो इससे पहले स्टैट भी अप्लाई होती है, यानी मीन वैल्यू निकलती है पहले। मीन के ऊपर आपका बार ग्राफ बनता है। उसके बाद ये कह रहा है जी एक्स और वाई स्टैटिक। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है, एक्स या वाई, आपने दोनों एक्सिस प्रोवाइड किए हैं। ये देखें, वो ग्राफ की रिक्वायरमेंट हमें बता रहा है कि इसके लिए मैं सिर्फ एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। तो अगर हम यहाँ से वाई एक्सिस को रिमूव कर दें, ये देखें वाई एक्सिस को मैं रिमूव करने लगा हूँ, ये देखें अब हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस।
अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें, इसने मुझे बार ग्राफ बना के दे दिया। इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप ग्रुप में आए और इसको शेयर कर दें। वापस आए आर पे। अब आपके सुपरवाइजर साहब आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि यहाँ पे ना बनाए हिस्टोग्राम। आप दोबारा, अब आपने ये जो है ना ये कोड, क्योंकि इसको हमने एडिट किया हुआ है, इसमें चेंजिंग की हुई है, इस कोड को नहीं आपने देना। आपने जो प्रीवियस कोड है, जो हमारा ओरिजिनल कोड है ये वाला, इसमें हमने दोनों एक्सेस प्रोवाइड किए हैं, ये वाला कोड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। यहाँ पे आपने इसको रिप्लेस कर देना है हिस्टोग्राम। स्पेलिंग आपने चेक कर लेना है उसी तरह, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। जियोम टाइप करना है, आपके पास लिस्ट ओपन आ जाएगी। अब ये मुझे अगेन कह रहा है कि इसके लिए भी हमें एक ही एक्सेस रिक्वायर्ड है। मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, ये भी तकरीबन सेम उसी तरह का प्लॉट हमारे पास बन गया। अब आपके सुपरवाइजर आपको कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप अपना डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करें। आपने दोबारा ये फुल कोड कॉपी करना है। कॉपी, पेस्ट। अब डेंसिटी के स्पेलिंग चेक करने के लिए आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है जियोम अंडरस्कोर डेंसिटी। ये देखें, स्पेलिंग ठीक है। यहाँ से आप देख के स्पेलिंग जो है वो लिख सकते हैं, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। डेंसिटी, इसको रन किया। अब ये कह रहा है कि अगेन आपको सिर्फ इसके लिए वाई एक्सिस रिक्वायर्ड है। एस्थेटिक का मतलब भी एक्सिस ही है, ठीक है। तो हमने इसको वाई एक्सिस प्रोवाइड करना है, एक्स हम रिमूव कर देते हैं। एक एक्सिस हम रिमूव करते हैं, जो बाकी बचेगा वो वाई एक्सिस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया हुआ कि ये एक्स है या वाई है। अब इसको रन करते हैं। ये देखिए, इसने मुझे डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अब वापस आते हैं, और अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि इसमें कलर भी फिल करें। आप यहाँ पे एक और फंक्शन ऐड कर लेते हैं, कॉमा फिल इक्वल स्पीशीज की बेस पे ही कर लेते हैं इसको। ये देखिए, स्पीशीज की बेस पे इसको 3 कलर अलॉट हो गया। ये है सेपल विड्थ का। अगर आप यहाँ पे पेटल विड्थ का बनाना चाह रहे हैं, आप रिप्लेस कर दें पेटल विड्थ। पेटल का पी कैपिटल है। ये देखें, पेटल विड्थ का प्लॉट हमारे पास। कॉपी करें इसको और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब आपका टास्क क्या है? आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो ये करनी है। आपने जियोम टाइप करना है, यहाँ पे आपके पास लिस्ट ओपन होगी। आपने ये सारे ग्राफ बनाने हैं, एरिया से शुरू होना है। मसलन एरिया, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एरिया। ये देखें, डेंसिटी को रिप्लेस कर दें एरिया। जो प्लाट आपसे क्रिएट हो जाए कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। जो नहीं बन रहा आपके पास, अब ये कह रहा है एरिया के लिए हमें 2 एक्सेस रिक्वायर्ड है, हमने यहाँ पे एक ही प्रोवाइड किया हुआ है। मैं पूरा ये कोड कॉपी करता हूँ जहाँ पे 2 एक्सेस हैं। कॉपी। अब वो एरर आपको बता रहा है कि आपने क्या करना है। ये अभी थोड़ी सी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप खुद से कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया। ये देखिए, रन किया, इसने मुझे एरिया प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। इसमें फिल करना चाह रहे हैं कलर, कॉमा फिल इक्वल स्पीशीज। इसको रन किया, ये स्पीशीज की बेस पे फिल हो गया। अब आप नेक्स्ट प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जी दोबारा टाइप करें जियोम। कह रहा है जी बिन 2D। यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें एरिया को बिन अंडरस्कोर 2D। इसको रन करें, आपके पास बिन 2D प्लॉट क्रिएट हो गया। अगेन यहाँ पे टाइप करें जियोम। अब आ गया है आपके पास वायलिन प्लॉट, जिटर प्लॉट। ये सारे प्लॉट आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। लाइन प्लॉट भी है, पाथ भी है। आप पाथ ट्राई कर लें। यहाँ पे आप टाइप करें
और इसको रन करें। ये देखिए पाथ प्लॉट इसने आपको क्रिएट करके दे दिया। इसको आप फिल करेंगे। सर ये फिल नहीं होगा। अच्छा उसके बाद आप यहाँ पे जियोम अंडरस्कोर वायलिन स्पेलिंग चेक करें, पाथ को रिप्लेस करें विद वायलिन और इसको रन करें। ये देखिए वायलिन प्लॉट आपके पास क्रिएट। तो इस तरह आपने ये सारे प्लॉट क्रिएट कर। सर ये हर ग्राफ आपको क्योंकि सर बताएगा। ग्राफ के जो